उसकी तरफ से मैं मालिक, अपराध मैंने किया है, आप मेरी माँ को छोड़ दीजिए। आपको जो सजा देना है। अच्छा, सजा की कोई बात नहीं, मेरा पैसा चाहिए। मालिक, लंबरदार माफ कर मेरे दें पास कुछ नहीं है। तो कोई बात नहीं। मेरे पास 1 रुपया नहीं है मालिक। अच्छा, मैं आपका कुछ दिनों की तेरे मोहलत पास दे अगर दीजिए। पैसा नहीं है तो कोई वस्तु गिरवी रख दे मेरे पास में। क्यों? मालिक, गिरवी? बिल्कुल सही बात है। कैसी बात कर रहे हैं मालिक? मगर जमींदार साहब, इन साले गरीबों के पास है क्या गिरवी रखने का? कुछ दिखाई देता है? हाँ लंबरदार जी, कुछ भी तो नहीं है। आप तो जानते हैं मालिक, इस अभागे के यहाँ 3 दिन गुजर जाता है, घर का चूल्हा नहीं जलता। आखिर मेरे पास ऐसी कोई सामग्री नहीं जो मैं आपके पास गिरवी रख सकूं मालिक। सारी अक्कड़ ठिकाने लग गई और मोहलत मांगता है। हाँ मालिक, मुझे कुछ दिनों की मोहलत दे दीजिए। मैं मेहनत मजदूरी करके आपकी पाई पाई चुका दूं। 1 सेकंड की मेहनत नहीं। तूने गर्मी दिखाया ना, तूने ताकत दिखाया। तेरे बाजियों में ताकत बहुत हो गई है ना। मैं नहीं जानता, कुछ पैसा चाहिए और या तो कोई वसला उसे मेरे पास में गिरवी रख दे। मालिक, मैं कौन सी ऐसी सामग्री दूं राजू, जिससे आप कुछ दिन के लिए मुझे मोहलत दे दे मालिक। मेरे पास कोई सामग्री नहीं मालिक। तो ध्यान से बात सुनवा, अरे हमारी सुने। लात कर्जा अदा कर अभी इस घड़ी, 1 दिन की भी मोहलत और मिलेगी नहीं। लाके कर्जा अदा कर अभी इस घड़ी, 1 दिन की। भैया सरला हाँ? ये लोग कौन है? तुम्हें किस लिए मार रहे? तू यहाँ क्यों आ तू गई? तू यहाँ क्यों आई है? तू यहाँ से जा ओए, मालिक। ये मेरी बहन है मालिक। तेरी बहन है। सुन मेरी बात, ये मालिक, तू इसे इसे मेरे यहाँ गिरवी रख दे मालिक कैसी लंबरदार बात जी, कर रहे हैं मालिक? और मैं 15 दिन का टाइम देता हूँ। मेरा पैसा लेके आ और इसे लेके जा। मालिक, मालिक, आप मुझे मुझे जान से मार दीजिए, लेकिन अगर मेरे जीते जी आप मेरी बहन को नहीं छू सकते। ओए, तुझे जान से मार के क्या मिलेगा? खाक। अरे ये जाएगी जमींदार साहब। देख, घबरा मत सोनू, घबरा मत। अरे ये जाएगी जमींदार साहब के यहाँ, चूल्हा बर्तन करेगी, पोछा करेगी ब्याज के एवज में। अब ब्याज नहीं बढ़ेगा, जितना है उतना ही देना पड़ेगा। नहीं मालिक, ये चूल्हा बर्तन करेगी, कपड़े धुलेगी, बस इतना ही काम है, और कोई काम तो है नहीं। अरे भेज दे कोई मैं हूँ जिम्मेदार, कुछ नहीं होगा। भेज दे कोई बात नहीं। कौन सा ऐसा भाई, कौन सी ऐसी माँ होगी जो अपना कर्ज अदा करने के लिए अपनी बेटी और अपनी बहन को गिरवी के तौर पर रखेगा? ओए, जीते जी मेरे पैसे का जुगाड़ लगा बेटा। ए सोनू, देख, लोग खेत गिरवी रख देते हैं, अगर जिनके पास असलहा है वो असलहा गिरवी रख देते हैं। जिनके पास गाड़ी है वो गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कॉपी जो होती है आरसी, उसको गिरवी रख देते हैं। अरे तेरे पास कुछ नहीं है, बहन है, इसी को गिरवी रख दे। क्या है? ऐसा कभी नहीं हो सकता, मेरे जीते जी ऐसा कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं। और अपने जुबा पे मेरी बहन का नाम लाया, हरामजादे। ओए, साले भेजा उड़ा दूंगा, भेजा उड़ा दूंगा। साला
साला ऐसे तो खुद की छोड़ दाब देता, दिया। लेकिन अब नहीं छोड़ूंगा। साला गर्दन दाब पैसा दिया। दे मुझे, पैसा दे। ए धर्मू, इस लौंडिया का हाथ पकड़ और हवेली की तरफ लेके चल। ले चल। ओए, चल। ओए, 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 टाइगर में हाथ है, टाइगर में साले उड़ा दूंगा। ये पैसा हो तो लेके आ जाना मेरे पास। चले आओ ठाकुर साहब, जल्दी आओ। धिक्कार है मुझे ऐसी जिंदगी से। अपने जीते जी मैं अपनी बहन को ना बचा सका। माँ, बेटा तुझे याद है, तुझसे बार बार विनती करता रहा, मुझे मजदूरी करने दे माँ, मुझे 2 पैसे कमाने दे। लेकिन नहीं, मेरी माँ का एक ही जवाब, बेटा मैं तुझे पढ़ा लिखा कर नेक इंसान बनाऊंगी। अब क्या होगा? माँ, और तुझे तो पता है, जब तक वो घर में मुझे नहीं देखती, खाना नहीं खाती, ठाकुर की हवेली में वो अपना दम तोड़ देगी। माँ, हाँ बेटा, क्या मैं अपनी बहन को कभी नहीं देख पाऊंगा? माँ, ऐसे मत बोल बेटा, ऐसे मत बोल। माँ, कोई तो रास्ता बता माँ, जिससे मैं अपनी बहन को छुड़ा सकूं। माँ, बेटा है एक रास्ता। कौन सा रास्ता? माँ, बेटा एक तेरे बाबूजी के दोस्त हैं, जिनका नाम गफ्फार खान है। गफ्फार खान? वो कहाँ रहते हैं? माँ, कहाँ रहते हैं? पहले पहले तो कहीं बाहर रहते थे बेटा, सुनी हूँ कि अब इसी गांव में आ गए हैं और यहीं रहते हैं। जाके उनसे सारी मजबूरी बता, हर बाबूजी का अपना, और मेरा नाम बता देना, वो हमारी मदद जरूर करेंगे बेटा। अगर ऐसी बात है, अगर ऐसी बात है तो मैं अपनी बहन के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। माँ, मुझे आशीर्वाद दे माँ, मैं अभी जाता हूँ उनके पास और मदद की गुहार लगाता हूँ। हाँ, जा बेटा। जाने हम सड़क के लोगों से, जाने हम सड़क के लोगों से, महलों वाले क्यों चलते जाने। ऊंचे महलों वाले भी तो, ऊंचे महलों वाले भी तो, इन सड़कों पर ही चलते हैं। लगड़ी आंधी आई ना, लगड़ी आंधी आई ना, बल मलाई ना मोर जमींदार साहब, बोल धर्मू, क्या कहना चाहता है? अरे कुछ और भी खोज खबर है क्या? फिर कहो। अगर जब मैं आगे बताता हूँ तो कहते हो साले तू रास्ते में पेट्रोल डालता है। ऐसी कोई बात नहीं। बोल, क्या बात है, क्या कहना चाहता है? मेरे कहने का मतलब यह है कि ये सारी कहानी उस सेमुआ की वजह से हुई है। अच्छा, वो सेमुआ। और चलो
चलकर उस शमुआ से आज गिन गिन कर बदला चुकाएंगे साले से। ठीक है चलो। और अगर अगर जरा भी रंगबाजी दिखाने की कोशिश किया, साले को गोली मार दूंगा। बिल्कुल। इसलिए आओ ठाकुर साहब। हेलो। और कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है। कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है। और पता मेरे मालिक ये क्या हो रहा है। और पता मेरे मालिक ये क्या हो रहा है। दोस्तों, मेरा एक दोस्त सोनू है और मैं उससे वादा किया हूँ कि उसकी माँ और बहन से मैं और सोनू से अभी अभी मिलने जाऊंगा। और मैं चलता हूँ सोनू के पास और सोनू से कुछ बातें मुलाकातें होंगी। इसके बाद फिर देखा जाएगा। और जिधर देखो जिधर देखो उधर सैलाब गम का तेज धारा। जिधर देखो उधर सैलाब गम का तेज धारा है। और यह अंधेला हर तरफ अब दूर नजरों से किनारा। अंधेला हर तरफ और दूर नजरों से किनारा। प्यारी, हमको सोनू से मिलने चलना है और वादा भी किया हम लोगों ने। श्यामू, तुम्हें जहां जाना है वहां तो जाने की रास्ता बंद हो चुकी है, लेकिन ऊपर जाने की रास्ता जरूर खुली है। तुम भगवान नहीं हो। हाँ। जो करता है सिर्फ ऊपर वाला करता है, ये इंसान के बस में नहीं। ठाकुर चिल्लाओ मत। यहाँ के भगवान वो हैं, बड़े भगवान वो है ठाकुर साहब, और छोटे भगवान हम हैं। ये तुम्हारी भूल है ठाकुर। भगवान किसी को साक्षात दर्शन नहीं देते हैं। अच्छा, ये तुम्हारा अहंकार, गुरूर, तुम्हारा घमंड, तुम्हारी दौलत कह रही है। जमींदार साहब, क्या हो रहा है शमुआ? तेरा इतना भाव बढ़ गया, तू ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह से टकरा गया। ठाकुर साहब, मेरे भाव नहीं बढ़े हैं। तू जानता नहीं आपका अहंकार बढ़ा ठाकुर साहब। मेरे यहाँ का वसूल क्या है? जब भी किसी की दुल्हन ब्याह करके आती है तो सबसे पहले वो मेरी हवेली में आती है। तेरी इतनी हिम्मत हो गई ठाकुर साहब कि तू साला मुझसे पंगा ले रहा है। ठाकुर साहब, ये आपकी सोच गंदी है। अगर किसी अबला इंसान का, किसी नारी का अगर एक भी आंसू
कि हवेली में पड़ जाता है ठाकुर साहब, ए, उसकी हवेली जलकर राख हो हरिराम जाती को है। बुला, बुला दरबारी को। ओए, अबे दरबारिया, इस हरामजादे को पहले लेके जाओ, उस खंभे में बांधो। उधर ले जा, वहां ले जा। कहिए छमिया, ले जा बांध दे। ये रेशमी जुल्फे, ठाकुर ये सरमत आंखें, तुम्हें देख कर जी रहे सनम। ये रेशमी जुल्फे, ये सरमत आंखें, जमींदार साहब, आप हुक्म दे, मैं इसी वक्त सुरधाम बैठा दूं। इसे ले जा, कुछ नहीं कर सकते ठाकुर। इसे ले जा, अच्छी तरीके से बांध, वरना सारे को गोली मार दूंगा। बहुत हेकड़ी दिखाता है। जमींदार साहब, चलो यहाँ से निकले, वरना बहुत बड़ा पुलिस लफड़ा हो गया है, एक औरत का खून हो गया है। यहाँ से फौरन निकल चलो, नहीं किसी भी क्षण पुलिस आ सकती है। चलो चलो चलो, चलो भाग। ठाकुर, तूने मेरी धर्मपत्नी को मार करके अच्छा नहीं किया है। अरे हम लोग गरीब थे, बचपन से मेरी माता पिता का साया छीन गया था। बस्ती वालों को किसी तरह पाल पोस के सयाना किया और शादी किया। तुमने बहुत गलत किया ठाकुर, बहुत गलत किया। और पिछड़ गए तो हंस का जोड़ा, पिछड़ गए तो हंस का जोड़ा, और ध्यानी धरी को दीजिए कफन का बाबू पैसा दीजिए, कफन का बाबू पैसा दीजिए। पिछड़ गए
मुरलीधर को दीजिए कफन का बाबू पैसा दीजिए कफन का बाबू पैसा दीजिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। बिना कफन के बिना कफन के लाश पड़ी है, बिना कफन के लाश पड़ी है। नज़र करम कर दीजिए कफन का बाबू हेलो हेलो ये आ गए हमारे गुड्डू भैया, यहीं के निवासी राजू भैया, गुड्डू भैया मिलके 21 मुद्राएं दे रहे हैं कफन के लिए। बिछड़ गए तो बिछड़ गए तो हंस का जोड़ा ध्यानी धरी को दीजिए उनका बाबू पैसा कफन का बाबू पैसा दीजिए कफन का। दोस्तों, बचपन में मेरे माता पिता मेरा साथ छोड़ा और इस जवानी में मेरी धर्मपत्नी मेरा साथ छोड़ा। अब इस दुनिया में मैं आपके सामने कसम खाता हूं, इस भारत मां की सौगंध, जब तक इन ठाकुरों का अत्याचार इस धरती से नहीं मिटा दूंगा तब तक अपने बस्ती में कदम नहीं रखूंगा। दुनिया से जाने वाले, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ। ना जाने ये कौन नगरिया जहाँ बस आए नहीं खत और खबरिया। ना जाने ये कौन नगरिया जहाँ बस आए नहीं खत और खबर। बादल काले काले, ये बादल काले काले जाने चले जाते हैं। बादल काले काले